नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। ईरान अक्सर कहता है कि अमेरिका और इजराइल जो बार बार बड़ी बड़ी धमकियां देते हैं, उड़ा देंगे, गिरा देंगे, मिटा देंगे, ये सब साइकोलॉजिकल वार का हिस्सा है। लेकिन आज पहली बार मैं ईरान से इत्तेफाक नहीं रख रहा हूं। मुझे लगता है असली साइकोलॉजिकल वार तो ईरान ने किया है ट्रंप के साथ। क्योंकि साइकोलॉजिकल वार का असर दिख कहाँ रहा है? ईरान पर तो दिख नहीं रहा है। ईरान के लोग भी जश्न मना रहे हैं, सड़कों पर आ रहे हैं। ईरान में आईआरजीसी भी कहीं पे घबराई नहीं दिख रही, डरी नहीं दिख रही। ईरान के लीडर भी सड़कों पर घूमते नजर आ जाते हैं। राष्ट्रपति से लेके विदेश मंत्री और स्पीकर तक सब सड़कों पर घूमते नजर आ जाते हैं। साइकोलॉजिकल वार का असर कहाँ हुआ है? ट्रंप पर हुआ है। पगलाया कौन है? पगलाया ट्रंप है। बौखलाया कौन है? बौखलाया ट्रंप है। लेकिन इस सबके बीच जब ये पूरी खबर जो हम लाए हैं, ये बौखलाहट, धर्म युद्ध और ट्रंप, इस पूरी खबर के लिए कंटेंट इकट्ठा करते समय मुझे मोदी जी की याद आ गई। और मोदी जी का वो इंटरव्यू याद आया कि माँ की मौत के बाद मुझे कई बार लगता है कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, कुछ ऊपर से संबंध है। वो इंटरव्यू मुझे आज समझ में आया है और मैं कहता हूं सब देश वाले आज समझ जाओ। जो मोदी ने कहा था कि ऊपर से नॉन बायोलॉजिकल हूं, ऊपर से कोई संपर्क है, कनेक्ट है, कुछ कनेक्ट है। वो कनेक्ट ऊपर से किसी और से नहीं था, ट्रंप से था भैया, ट्रंप से था। ये अपने वाले का कोई ऊपर वाला नहीं है, एक ही है। हम लोग भगवान समझे थे और ट्रंप ने अपने आप को भगवान घोषित कर दिया, अपने आप को जीसस घोषित कर दिया उसने। कोई तीसरा आदमी, कोई कार्टूनिस्ट, कोई कट्टर अंधभक्त, कोई चापलूस अगर ऐसी फोटो बना के डाले तो कोई बात नहीं, हम उसको दिखाएंगे भी नहीं। लेकिन उसने खुद को ही जीसस दिखा दिया और वो फोटो बना करके बकायदे एआई से खुद को जीसस के रूप में और अपने ट्रुथ सोशल पर डाल दिया। जब वो फोटो मैंने देखा तो मैंने तत्काल रिकॉल किया मोदी जी को। नॉन बायोलॉजिकल सा हूं, कुछ ऊपर से कनेक्ट होता है। ये ऊपर का कनेक्शन था। इधर जीसस है, भगवान सीधा, और उधर कनेक्शन है। खैर, इस कनेक्शन के बीच जो गंभीर खबर ये है कि ट्रंप की कोशिश और ट्रंप के जो चंपक चेले हैं, इन सबकी कोशिश बहुत खतरनाक थी। इस दुनिया में बहुत सारे युद्ध हुए, सेकंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, उससे पहले जाएंगे तो कितने युद्ध, नेपोलियन और क्या क्या दुनिया भर के युद्ध आप पढ़ते रहिए। उसके बाद खाड़ी युद्ध तक, वियतनाम से लेकर खाड़ी युद्ध तक और अफगानिस्तान तक इतने युद्ध हुए। लेकिन किसी युद्ध ने धर्म युद्ध की शक्ल नहीं अख्तियार की कि ये धर्म युद्ध है, ये ईसाइयत और इस्लाम के बीच युद्ध है। ये कभी शक्ल नहीं अख्तियार की। पहली बार ये इस बार जब फंसा ये ट्रंप, तो ये बेकरार हो गया इतना कि इसने धर्म युद्ध में ईरान के साथ युद्ध को तब्दील करने की कोशिश की और इतना पागल हो गया कि धर्म युद्ध में बदलने की कोशिश में जब पोप, जो ईसाइयत में सर्वोच्च पद पर विराजमान है, और देखिए तुलना कीजिएगा, सब हमारे यहाँ सनातन में शंकराचार्य टॉप पे हैं, तो हमारा वाला शंकराचार्य को नहीं मानता है, वहां पोप टॉप पे विराजमान है। मैं इसीलिए एक दिन 136 गुण कहा था मिलाने के लिए, 136 गुण मिला सकता हूं। एक ही गुण दोनों नहीं मिलता है, एक सन की एक डरपोक, बाकी सारे गुण मिलते हैं। 36 नहीं, 136 गुण। वो अपने पोप को नकार रहा है, पोप के खिलाफ मैदान में उतर गया, पोप के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया उसने कि ऐसा पोप ही नहीं चाहिए उसको, ऐसा पोप नहीं चाहिए। खुद को ईसा मसीह घोषित कर लिया। भाव को लाइए जरा, इस धर्म युद्ध की कोशिश को समझना बहुत जरूरी है। स्वागत है भाव, क्योंकि ये बहुत खतरनाक है, बहुत ही खतरनाक है। धर्म युद्ध, अगर धर्म युद्ध दुनिया में हुआ, बाकी राजनैतिक युद्ध, सीमाई युद्ध, साम्राज्यवादी या विस्तारवादी सोच की वजह से युद्ध सब चल सकता है। धर्म युद्ध इस दुनिया का नाश की शुरुआत हो जाएगा और युद्ध खत्म होते दुनिया का नाश हो जाएगा। एक विजुअल है, वो विजुअल लाइए, फिर मैं खबर पर सब एक एक दिखाऊंगा। बस मेरे साथ आप लोग थोड़ा सा जुड़े रहिए।
ये विजुअल देखिएगा, ये विजुअल सबने देखा होगा। ये बहुत पुराना विजुअल है, तारीख बता देता हूँ, 6 मार्च 2026, 38 दिन। 38 दिन पहले ये ओवल ऑफिस है, अमेरिका के राष्ट्रपति का ऑफिस, ओवल ऑफिस। ओवल ऑफिस में देखिए इसका कोई कंधा पकड़ा है, कोई हाथ पकड़ा है, कोई कोहनी पकड़ा है और ये सब धर्मगुरु हैं, पादरी हैं, बिशप हैं। ये सब आए हैं, प्रे कर रहे हैं इसके लिए। मतलब इतने रफ्तार से भगवान बनते मैंने किसी को नहीं देखा। 38 दिन पहले पादरी और बिशप इसके कंधे पे हाथ रख के इसके लिए प्रे कर रहे थे। 38 दिन के भीतर ये खुद जीसस बन गया। खुद रफ्तार देखिए। ये जो विजुअल दिखा रहा हूं इसके पीछे की असली खबर मैं आपको बताऊं। ये विजुअल हटा दीजिए, ये विजुअल हटा दीजिए। खबर पर आते हैं, बस थोड़ा सा 2-3 मिनट के बाद मैं भाऊ के पास चलूंगा। एक संस्था है अमेरिका की, मिलिट्री रिलीजियस फ्रीडम फाउंडेशन, मिलिट्री रिलीजियस फ्रीडम फाउंडेशन। इसकी एक रिपोर्ट आती है 6 तारीख को, जब ये सब हुआ उसके बाद एक रिपोर्ट आती है। उस रिपोर्ट में 200 से ज्यादा सैनिकों का आरोप लग था। 200 से ज्यादा सैनिकों ने ट्रंप के प्रशासन पर आरोप लगाया था, जिसमें एयरफोर्स के भी योद्धा थे, सैनिक थे, जिसमें नेवी के भी सैनिक थे और जिसमें ग्राउंड फोर्स के भी सैनिक थे, 200 से ज्यादा। इन्होंने आरोप लगाया कि इनके जो सीनियर अफसर हैं, वो सीनियर अफसर इनको कहते हैं कि ईरान युद्ध ईश्वर की दिव्य योजना है। ईरान युद्ध ईश्वर की दिव्य योजना है। जो सीनियर अफसर हैं उन सैनिकों को उनके दिमाग में ये डालने की कोशिश कर रहे हैं। ईश्वर की दिव्य योजना ईरान युद्ध, यही जड़ था जहां पर ये कवायद शुरू हुई कि इसको हम ईसाई बनाम मुस्लिम कर देंगे, ये धर्म युद्ध में तब्दील कर देंगे। ट्रंप को ईश्वर का दूत बताने की कोशिश हुई। ये जो पादरी और बिशप आए थे, यहीं से सब कनेक्ट किया गया और ये बताने की कोशिश हुई कि ट्रंप ईश्वर का दूत है और ये जो युद्ध है ईश्वर की दिव्य योजना है और तुम लोग आंख बंद करो, युद्ध एथिक्स, मतलब वॉर एथिक्स, युद्ध के नियम सब भूल जाओ और चले जाओ। अमेरिका में भी एक नियम है सेना के लिए, वो है यूनिफॉर्म कोड ऑफ मिलिट्री जस्टिस। यूनिफॉर्म कोड ऑफ मिलिट्री जस्टिस के बिल्कुल ही खिलाफ है ये जो कुछ भी हुआ, जो अफसर ये कहना कि ईश्वर की दिव्य योजना। मिलिट्री, वहां की भी मिलिट्री ईश्वर की दिव्य योजना से नहीं लड़ती है, वो वहां के प्रशासन के, राष्ट्रपति के और अपने कमांडर की दिव्य योजना से लड़ती है। ईश्वर की दिव्य योजना से युद्ध लड़ने का कोई भी प्रावधान किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में नहीं है, कहीं भी नहीं कि युद्ध ईश्वर की दिव्य योजना से लड़ा जाए। उसके लिए कमांडर ही योजना बनाता है और कोई व्यवस्था नहीं। अब यहां से जो शुरुआत हुई थी, मैंने इसको इसलिए बताया, यहां से जो शुरुआत हुई थी वो कहां पहुंची, इस योजना को पलीता लगाया पोप पहली बार है, पोप लियो जो है इस समय पोप, ये पहले पोप हैं जिनका जन्म अमेरिका में हुआ है, इसलिए ये और मामला बिगड़ा। ये अमेरिका में जन्मे पहले पोप हैं। इन्होंने वेनेजुएला और ईरान दोनों युद्ध को गलत बताया और कहा कि सबको हथियार डाल करके शांति कायम करनी चाहिए। अब जो इस्लाम बल से ईसाई बनाने की कोशिश थी धर्म युद्ध, वो हो गया फेल। अब यही शुरू हुआ खुद भगवान बनने का खेल कि ये फेल कर रहा है, अब मैं खुद भगवान बनूंगा, खुद भगवान बनने का खेल। अब कैसे शुरू हुआ उस युद्ध को बताता हूं, 2 पार्ट में आएंगे। पहले पोप को गरियाने क्यों लगा और फिर कैसे भगवान बनने लगा। लाइए हेडलाइन लाइए, हेडलाइन लाइए। ईरान को परमाणु हथियार देना सही मानने वाला नहीं, परमाणु हथियार देना सही मानने वाला नहीं चाहिए। ट्रंप का पोप को जवाब, बोले राजनेता न बने। ये तो सिर्फ एक हेडलाइन है टाइम बचाने के लिए, नहीं ऐसी कितनी हेडलाइंस लगी हुई हैं। ईरान मुद्दे पर पोप लियो ने ट्रंप की आलोचना की, भड़क गए राष्ट्रपति, बोले नहीं चाहिए ऐसा पोप, अपनी हरकतें सुधारें और राजनीति करना बंद करें। ईरान युद्ध पर ट्रंप का लियो पर निशाना, ऐसी बहुत हेडलाइन है। लाइए भीतर चलिए जरा, क्या बोला ट्रंप ने और क्या लिखा, मतलब लाइए 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 अंदर चलिए खबर में। हाँ, ट्रंप ने कहा मुझे उनके भाई लुइस, लियो के भाई लुइस
उनसे कहीं ज्यादा पसंद हैं, क्योंकि लुइस पूरी तरह से मागा समर्थक है। वह बात समझते हैं लेकिन लियो नहीं। ट्रंप ने कहा, मुझे ऐसा पोप नहीं चाहिए जो यह सोचे कि ईरान के पास परमाणु हथियार होना ठीक है। मुझे ऐसा पोप नहीं चाहिए जो यह सोचे कि अमेरिका का वेनेजुएला पर हमला करना गलत था। एक ऐसा देश जो अमेरिका में भारी मात्रा में नशीले पदार्थ भेज रहा था, और इससे भी बुरा अपनी जेलों को खाली करके हत्यारों, नशीले पदार्थों के तस्करों और अपराधियों को हमारे देश में भेज रहा था। आगे चलिए अगला। ट्रंप ने कहा, मुझे ऐसा पोप नहीं चाहिए जो अमेरिका के राष्ट्रपति की आलोचना करे। ये असली लाइन है, ऐसा पोप नहीं चाहिए, क्योंकि मैं ठीक वही कर रहा हूं जिसके लिए मुझे भारी बहुमत से चुना गया है। उन्होंने कहा कि अपराध के मामलों को रिकॉर्ड स्तर तक कम करना और इतिहास का सबसे बेहतरीन शेयर बाजार बनाना लियो को शुक्रगुजार होना चाहिए। ये बार बार शेयर बाजार पर, एक हमारे यहाँ शेयर मार्केट एक्सपर्ट है, चुनाव की गिनती वोटों की हुई, उससे पहले उसने भी शेयर मार्केट में कहा था इन्वेस्ट करो। जैसा सब जानते हैं, उनका पोप बनना एक चौंकाने वाला सरप्राइज था। पोप बनने की किसी भी लिस्ट में उनका नाम नहीं था, और चर्च ने उन्हें सिर्फ इसलिए चुना क्योंकि वह एक अमेरिकी थे। उन्हें लगता है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से निपटने का यही सबसे अच्छा तरीका होगा। अगर मैं व्हाइट हाउस में ना होता तो लियो वेटिकन में ना होते। ये देखिए, ये कह रहा है कि मेरे वजह से पोप बने, अमेरिका थे इसलिए। आज तक अमेरिका क्यों नहीं कोई बना? तुम्हारा भी दूसरा कार्यकाल है, इसकी वजह से पोप बने। ये सब कुछ मतलब ये ईश्वर के अवतरण की भी कहीं मैं कि ईसा मसीह धरती पाए तो मेरी परमिशन से आए, उस मोड में अभी चला गया है, उस मोड में चला गया। अब यहीं पर मैं भावुक पास चलूंगा। पोप से भिड़ंत क्या, सबसे मैंने इसलिए बैकग्राउंडर दिखाया, क्या इसके धर्म युद्ध की कोशिश, क्योंकि हारता हुआ ये दुनिया में मुझे लगता है अमेरिका की सबसे बड़ी हार होगी अमेरिका के इतिहास में, 350 साल। उस हाल से बचने के लिए, अमेरिका में बगावत रोकने के लिए ये धर्म युद्ध चाहता था, इस्लाम वर्सेस ईसाइयत। उसको पोप ने हवा निकाल दी। क्या ये जो हो रहा है उसी का नतीजा है? देखिए, अमेरिका में राष्ट्रपति सेकंड टर्म पे बनने के बाद जो मेगा समर्थक थे वो भी हताश होने लगे थे, क्योंकि उनको जो जो उसने बोला था वो दिखाई नहीं दे रहा था। शेयर मार्केट में उछाल लाना ये बहुत आर्टिफिशियल बात है, ये हमने कई बार इस पर डिस्कस किया है। तो शेयर मार्केट कभी किसी देश के विकास का द्योतक नहीं होता। प्रॉब्लम ये हुई कि जब ईरान से युद्ध शुरू हुआ, आर्मी ने भी कई जगह पैर खींच लिया वापस, क्योंकि पेंटागन ने भी जब अपने पार्लियामेंट्रियंस को यानी सांसद सदस्यों को जब ब्रीफ किया, तो पेंटागन भी नहीं बता पाया कि हम ईरान के युद्ध में किस लिए है। वो फोकस नहीं बता पा रहे थे। क्या रिजिम चेंज करने के लिए है? क्या वहां पे परमाणु सब खत्म करने के लिए है? वहां का ऑयल कंट्रोल करने के लिए है? किस लिए है? उन्हें बोला परमाणु है, तो परमाणु तो आप ही कह रहे थे कि उनके पास हथियार नहीं है, तो फिर परमाणु क्यों? मिसाइल प्रोग्राम है, तो उनसे ज्यादा तो नॉर्थ कोरिया का मिसाइल प्रोग्राम उनके पास कॉन्टिनेंटल है, तो वो तो अमेरिका के लिए सबसे ज्यादा वो हाँ, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है उनके पास। तो फिर उस पर नॉर्थ कोरिया को पहले निपटाना चाहिए था। इनके पास तो वो भी नहीं है, फिर उस पर भी चुप नहीं रहे। रेजिम चेंज, उन्होंने कहा कि रेजिम चेंज करने से कभी सरकारें तुम्हारा समर्थन देगी, ऐसा होता नहीं, ये हो नहीं सकता। तो काहे के लिए? तो जब आप पता ही है कि आप बता नहीं पाए किस लिए, फिर आपने वहां पे क्रिश्चियन मुसलमान करना शुरू कर दिया। जैसे अपने यहाँ जब कुछ नहीं होता तो हिंदू मुसलमान कर देते हैं, जब नहीं कुछ मिल जाता है तो हिंदू मुसलमान कर देते हैं। तो इन्होंने शुरू कर दिया हिंदू मुसलमान, वहां पे क्रिश्चियन मुसलमान। अब जब ये क्रिश्चियन मुसलमान कर रहे थे तो कि वहां के आर्मी ने ये आइडिया बाय नहीं किया, और ये जब पोप को पता पड़ गया तो पोप ने भी इसके युद्ध के खिलाफ बात की, और उन्होंने एक बात कही पोप ने, जो इनको बहुत तेज में चुभी। पोप ने कहा कि अपने शक्ति का प्रदर्शन करके विश्व में आप दादागिरी नहीं कर सकते। वो इनडायरेक्टली इस पे तंज कसा पोप ने। वेनेजुएला के मामले में भी उसने कहा कि क्या मतलब, इन्हें कहा कि भाई जो बाद में जो इसने भड़ास निकाली कि क्या वेनेजुएला से हमारे यहाँ ड्रग आते हैं, अमेरिका में ड्रग आने दूं मैं, ये करने दूं, तो क्या अभी डोनाल्ड ट्रंप ये गारंटी के साथ कह सकता है कि वहां ड्रग नहीं है? जैसे हमारे यहाँ नोटबंदी इसलिए करी गई थी कि आतंकवादियों के पास पैसा न पहुंचे। क्या आतंकवाद उसके बाद रुका, बता पाएंगे? नोटबंदी को आप पैरेलल ले लीजिए, आपको सब
डोनाल्ड ट्रंप समझ में आ जाएगा। आप जब बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आपने कहा था कि मुझे 60 साल की जगह 60 महीने दे दीजिए, मैं गुजरात का विकास का मॉडल भेज दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, 15 लाख रुपए अकाउंट में आएंगे, 5 करोड़ नौकरियां मिलेगी। ये आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर घुसपैठियों की वजह से नहीं हो रहा है। घुसपैठी है, जवाहरलाल नेहरू ने गलत किया, इसलिए अभी तक मैं उसको ठीक नहीं कर पा रहा है। कांग्रेस खानदान ने, मतलब गांधी परिवार ने सब बर्बाद कर दिया देश को, इसलिए मुझे टाइम लग रहा है। ये तो फिर तुझे पहले आकलन होना चाहिए था। जब देश की राजनीति करता है तो पहले आकलन कर लेना चाहिए था कि मैं दिल्ली में बैठने वाला हूं। दिल्ली कितनी खोखली कर दी इन लोगों ने, दिल्ली खोखली कर दी करके आप सत्ता में आए, और सत्ता में आने के बाद बोलते हैं मैं क्या करूं, दिल्ली खोखली है। ये तो पहले तू बता रहा था। फिर 60 साल का टारगेट नहीं देता, तो फिर हिंदू मुस्लिम राष्ट्रवाद, फिर राम मंदिर, कुछ नहीं, वो रोजगार चला गया तेल लेने। राम मंदिर बनाया, राम मंदिर। ओ 370 जम्मू कश्मीर में एम्प्लॉयमेंट आ जाएगा, जम्मू कश्मीर में इन्वेस्टमेंट आएगा। कितने प्लॉट बिके जरा बताना इनको। मैंने इनके ही अपने सगुर ने जो वहां भ्रष्टाचार किया, वही बताइए आपने। वहां डेमोक्रेसी थी, वहां पे आपने यूनियन टेरिटरी बना दी। बताइए आपने क्या किया? क्या आतंकवाद रुका 370 के बाद? 370 जिसके लिए किया गया उसके क्या परिणाम आए दिखा सकते हो आप विश्व? नहीं दिखा सकते। लेकिन आपको 370 बता दूं। अब महिलाओं के लिए कर रहा हूं। जब भी कोई जवाबदेही सामने आती है, जब भी इनकी विफलता इनके सामने आती है, मैं भारत का उदाहरण बार बार इसलिए दे रहा हूं कि हमारी जनता को, हमारे दर्शकों को समझना चाहिए। जब भी मोदी जी की विफलता सामने आती है, मोदी जी, जवाहरलाल नेहरू, गांधी परिवार, कांग्रेस या घुसपैठी या मुसलमान, बस इसी पे है उनका टोटल खेल। तो जब मोदी 2014 तक नहीं थे और ये देश बिल्कुल अनाज के लिए बाहर मांग रहा था, देश में कोई आईआईटी नहीं था, आईआईएम नहीं था, अस्पताल नहीं थे। 2014 तक जो देश ने किया वो किसने किया? तो 2014 तक क्या देश में मुसलमान नहीं थे? राम मंदिर बनने के बाद जो डेवलपमेंट हुआ, राम मंदिर के पहले डेवलपमेंट जो हुआ, यदि ये सारी चीज करे तो हम ये सोचे कि राम मंदिर के बाद तो डेवलपमेंट रुक गया। क्योंकि आप राम को तो समझ में नहीं आते। रजनीश ने एक बहुत बढ़िया बात कही दी थी आशीष। कई बार रजनीश बहुत वास्तविकता कोट करते हैं। रजनीश ने कहा कि इस भारत के सभी समुदाय ने क्या किया? इंडिया इज अ ग्रेवयार्ड ऑफ द ग्रेट पीपल। राम, श्री कृष्ण जैसे लोगों ने यहां जन्म लिया, मंदिर उनका ग्रेवयार्ड नहीं तो क्या है? क्या राम समझे आप कभी? क्या श्री कृष्ण समझे आप कभी? विवेकानंद का मेमोरियल बना दिया, वो ग्रेवयार्ड है। माफ कीजिएगा मैं आस्तिक आदमी हूं, लेकिन क्या विवेकानंद को आपने समझा? जिस विवेकानंद को विश्व ने सर पे लिया ब्रदर्स एंड सिस्टर बोलने पे, और पहली बार बंधुत्व का कंसेप्ट लोगों के विश्व को देने वाला वो आदमी, क्या उसके देश में बंधुत्व का कंसेप्ट है? आज घुसपैठिए बोलते हैं, कभी किसी को गाली देते हैं। पहना क्या खाएगा कौन, कैसा खाएगा, पहनेगा क्या, ये लोग तय करेंगे। देश के संविधान को बिल्कुल कटघरे में खड़ा कर दिया है। वही अमेरिका में हो रहा है, क्योंकि आप जिन बहुत बड़े बड़े सपनों के साथ सत्ता में आए, उसमें से आप 1% भी जब पूरे नहीं कर पाते, तो फिर आपको नया कुछ, उस जो आवाम अब आपको लगता है सवाल पूछेगी, तो उनके हाथ में कोई नया प्रोजेक्ट देना पड़ता है। तो क्रिश्चियन वर्सेस मुस्लिम, इसी बीच में पोप ने तड़का मार दिया। तो ये कहे कि ये पोप इस बाइक, अभी इसको ये पता नहीं कि पोप, इसके पहले क्या अमेरिकन पोप कोई हुआ ही नहीं क्या? नहीं, अमेरिका के धरती पे जन्म नहीं हुआ। एनीवे, क्या इसके वजह से अमेरिका में पोप का सिलेक्शन कैसा होता है? जब भी पोप की डेथ होती है तो सारे अखबारों में छपता है कि पोप का सिलेक्शन कैसा होता है, सारे कार्डिनल्स कैसे होते हैं, वो सफेद धुआं तक दिखने तक, सफेद धुआं, और कई बार पोप सिलेक्ट होने में 8-8, 9-9 दिन लगते हैं, विचार विमर्श होता है। और उसके बाद तय समर्थन से होता है। क्या डोनाल्ड ट्रंप का ये मानना है कि सारे कार्डिनल्स को उसने सेट करके रखा था पोप का अपॉइंटमेंट के लिए? पोप का अपॉइंटमेंट उसने किया। आपने बिल्कुल शंकराचार्य का उदाहरण सही दिया।
यदि एक कुपड़ मुख्यमंत्री कहता है कि शंकराचार्य की, इसको किसने शंकराचार्य बना दिया, तो सवाल तो ये है कि तुम्हें किसने मुख्यमंत्री बना दिया, गोरखनाथ पीठ में तुम कैसे आ गए? सवाल हुए हैं, बड़े सवाल। तीनों चारों शंकराचार्य गलत हो सकते हैं। राम मंदिर के मामले में चारों शंकराचार्य नहीं आए, उनको लगा कि विधि विधान से नहीं हो रहा है काम, तो इसने कहा कि पोप की कोई ये नहीं है। लेकिन इसको पता नहीं क्या कैथोलिक की क्या पॉपुलेशन है। अब क्रिश्चियन की पॉपुलेशन ये है आशीष, क्रिश्चियन लार्जेस्ट रिलीजन है वर्ल्ड की, दुनिया में। टोटल ऑफ क्रिश्चियनिटी देखा जाए तो जो 2025 का आंकड़ा है वो करीब करीब 2.4 बिलियन पॉपुलेशन है, जो 33% मानी जाती है। जो टोटल क्रिश्चियन पॉपुलेशन है उसमें से 47% अकेले अमेरिका में है। और कैथोलिक क्रिश्चियन यदि हम देखें, जिसके पोप सर्वमान्य है, वो 1.4 बिलियन है। अमेरिका में 47.8% ऑफ द टोटल कैथोलिक ऑफ द वर्ल्ड ये अकेले अमेरिका में है। वो पोप को मानते हैं, वो इसके मूर्खता से नहीं मानेंगे। अमेरिका के बाद ब्राजील, मैक्सिको, ये सभी देश है जो पीड़ित है इससे। ब्राजील पीड़ित है, मैक्सिको पीड़ित है, वहां इसके बाद ज्यादा पॉपुलेशन है। वो कहता है तुम्हारा भाई जो है लुइस, वो मेगा का समर्थक था, मैं उसे पसंद करता हूं। इसके पहले जो मेगा के सबसे बड़े समर्थक थे, उन्होंने जब इस पे सवाल उठाया तो बोले मेगा कभी रहा ही नहीं, मेगा का समर्थन ही नहीं, तो मेगा में पब्लिसिटी लेने के लिए आए थे। बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर जिनने मेगा को अमेरिका में रूट तक पहुंचाने का काम किया, इस आदमी के विश्वास पर। वो बड़े बड़े लोग जब इसके खिलाफ बोलने लगे, जिसका एक शो किया था आपने, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यार ये पागल हो गए, ये मेगा में कभी थे ही नहीं, ये जबरिया घुसे हुए लोग हैं, मेगा में पब्लिसिटी चाहते हैं। उन्होंने ही मागा की नींव रखी थी, वही बड़े बड़े माहौल बनाया। अब उन्हीं को कहता है ये कौन मागा वाले, क्योंकि इन्होंने सवाल पूछे तो ये मागा वाले कौन। यदि कल कोई बीजेपी का आदमी जिसने बीजेपी की नींव रखने में मदद की होगी, कल वो कहेगा कि ये गलत काम कर रहे, तो उन्होंने बोला आप कौन? नहीं कौन है तो बड़ा वाला। आपको भाजपा क्या समझ में आती है? बिल्कुल वो बड़ा वाला है और ये छोटा वाला है। लेकिन कई जगह मुझे लगता है कि छोटे वाले से भी ज्ञान लेता है बड़ा वाला कई बार। एग्जैक्टली कई बार नहीं भाव, वो बड़ा इसलिए हो गया। एक बात मैं बताऊं, मैं मतलब आज कई बार निजी चर्चा हम कहें, आज एक बात कह दें, अगर हमारे 56 इंची वाले अमेरिका के राष्ट्रपति होते तो और कुछ दुनिया देख रही होती। ये बताएं, बड़ा आज भी अगर मुझसे आप पूछेंगे तो बड़ा अपना ही है, बड़ा अपना है। सब फॉर्मूले, विश्वगुरु का कॉन्सेप्ट किसने 2014 में दिया था, विश्वगुरु बनाएंगे, वही मागा वो सीखा जाकर के 2024 में। 10 साल लगा उसको सीखने में, 10 साल लगा सीखने में कि क्या झांसा दो। अच्छा अंतर देखिए, ये तो इंडिया में विश्वगुरु कहा, उसने 10 साल बाद इतना बड़ा झांसा मैन बना कि उसने अमेरिका को जो ग्रेट था ही उसको बेच दिया, सपना मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो सारा कुछ इससे सीखा है। अविनाशी पहले ये हुआ, फिर वो जीसस हुआ, वो जीसस हुआ। सब कुछ 100% मैं बताऊं आपको, उसके पास एक आदमी होगा या एक टीम हो सकता है वो, जो हमारे वाले को मॉनिटर करती है, और वो मॉनिटर करके उसको प्लान देती है कि भाई साहब वो वहां पर बड़े भैया कर रहे हैं, तुम भी करो। अंतर बस ट्रम्प पहले कार्यकाल में इतना झूठ नहीं बोला, पहले कार्यकाल में ट्रम्प इतना झूठ नहीं बोला, सेकंड कार्यकाल में उसने झूठ के सिवा कुछ नहीं बोला। नहीं, वो एकदम एक एक चीज। अखबार वालों को कुत्ता समझ लेना, मीडिया वालों को कुत्ता समझ लेना, ये इसी से सीखा उसने। हाँ एकदम। पिछले कार्यकाल में इतना नहीं था जितना इस बार न्यूयॉर्क टाइम्स को, सबको गाली देता घूम रहा, सबको गाली देता, मीडिया को भी अपने मुट्ठी में कैद करता। अंतर बस ये है कि वो सुपर पावर अमेरिका का राष्ट्रपति है, तो इसलिए एक और पॉइंट लिखा उसने, जब भी ट्रम्प की कोई आलोचना करता है तो वो अमेरिका की आलोचना बताता है। आलोचना सनातन की भी हो गई, भी बोला
कि ये चाहता है कि अमेरिका ऐसा करे, ये चाहता है कि अमेरिका ये माने। ट्रंप ने इस पर तंज कसा था, ये इसने अमेरिका को आगे कर दिया। ये जो रामबाण है ये भी अपने साथ से लिया है उसने। लेकिन एहसान फरामोश शिष्य है, गुरु से सब सीख लिया, शक्कर बन गया, लेकिन गुरु दक्षिणा के नाम पे अंगूठा काट रहा है। वो अंगूठा नहीं काट रहा, वो अंगूठा दिखा रहा है जो भी है, बहुत बुरी तरह से। बेचारा गुरु दक्षिणा देनी चाहिए सही मायने में उसको, हमारे वाले को। तो कुल मिला के वहां की क्रिश्चियन कम्युनिटी जो कैथोलिक है और मानती है, वो उनके गले नहीं उतर रही इसकी बात जो ये पोप को गाली दे रहा है। क्योंकि वहां मेगा, जिसको हम अंधभक्त कहते हैं, वहां मेगा के लोग भी सवाल पूछने लगे। मेगा में क्रैक्स आए हैं, जिसकी कई बार हमने खबर दी है। और मेगा में क्रैक्स आए इसीलिए इसकी जो पॉपुलैरिटी है वो सबसे नीचतम लेवल पे पहुंच गई है। इतना नीचांक आज तक राष्ट्रपति भवन में बैठे, व्हाइट हाउस में बैठे हुए किसी भी राष्ट्रपति की पॉपुलैरिटी इतनी लो कभी नहीं रही जो आज ट्रंप की है। एक अगला स्टेप लेकिन देखिए ना, अभी वो स्टेप आपने देखा जब ये पोप से उलझ गया, पोप के साथ गाली गलौज करने लगा, ऊट पटांग बकने लगा, मतलब बदतमीजी ही है। उसके बाद अगला स्टेप, एक स्टेप वो पहला था कि हम गाली देंगे, दूसरे स्टेप पर हम तुम्हारे सुपीरियर बन जाएंगे, तुमसे सुपीरियर। अगला लाइए, हेडलाइन दिखाइए, हेडलाइन दिखाइए। ट्रंप शेयर्स एआई इमेज ऑफ हिमसेल्फ एज जीसस क्राइस्ट आफ्टर स्लैमिंग पोप लियो एज वीक टेरिबल, हाउ द फ्यूड बिगेन। आगे चलिए। ट्रंप शेयर्स एआई इमेज एज जीसस क्राइस्ट। आगे चलिए, आगे लाइए, फोटो लाइए, फोटो लाइए। ये देखिए, ये ट्रंप अपने जो है एआई इमेज जनरेट करके इसने फोटो डाली है, और देखिए जीसस क्राइस्ट के रूप में, ईसा मसीह के रूप में खुद को ही इसने बना लिया है। वो पूरे विश्व को रोशनी दे रहा है। एक गरीब बीमार, उसके माथे पे हाथ रख करके उसको सेहतमंद कर रहा है। मतलब कुल मिलाकर के पूरा, और इसमें देखिए पूरा पॉलिटिकल, आप इस बैकग्राउंड में देखिए जो है ट्रंप के पीछे जाइए, सिर्फ यहाँ पर ट्रंप को आप जीसस के रूप में मत देखिएगा, पीछे अमेरिका का फ्लैग है, पीछे स्टैचू ऑफ लिबर्टी आपको नजर आ रही है, ऊपर आप देखिए अमेरिका के फाइटर जेट्स भी नजर आ रहे हैं, छोटा छोटा साइड में व्हाइट हाउस भी है, व्हाइट हाउस कॉर्नर। ये अपने आप को जीसस के रूप में दिखा करके, ईसा मसीह के रूप में दिखा करके, ये पूरा का पूरा पॉलिटिकल खेल है। ये अब ईसाइयत को इस पूरे वॉल से जोड़ने की फिर कोशिश है कि अमेरिका, ये अमेरिकी सेना का ऑपरेशन, और ये ट्रंप का ये अवतार, ईसा मसीह का अवतार, यानी जो कुछ भी हो रहा है ये सब कुछ ईसाइयत के लिए, क्रिश्चियनिटी के लिए हो रहा है, और ट्रंप धर्म के लिए कर रहा है। ये युद्ध फिर से एक बार कोशिश है कि धर्म युद्ध में तब्दील किया जाए या स्टेब्लिश किया जाए। भाव, ये फोटो देखिए, ताजा तरीन फोटो है, उसके बाद रिपोर्ट किया। देखिए हमारे यहाँ डेरा सच्चा सौदा भी ऐसा ही, वो सिख गुरुओं का ड्रेस पहन पहन के घूमता था, तो उसको कभी लोगों ने ये नहीं किया। हमारे यहाँ राम के रूप में कई बार मोदी जी के भी फोटो लगे हैं, पोस्टर लगे हैं, लेकिन लोगों के गले नहीं उतरे मामला। ये अमेरिकन कैथोलिक्स के गले उतरने वाला मामला नहीं है। कैथोलिक थोड़े से अपने भावनाओं को लेकर स्ट्रांग होते हैं, और यही कारण है इसका, ये क्राइस्ट का ये डिसोन करेगा कुछ दिनों के बाद कि मैंने नहीं किया, किसी ने किया, मैं एक्शन लूंगा उस पर। जीसस क्राइस्ट वाला फोटो बता नहीं सकते, या फिर झूठ बोल देगा कि लोगों ने हाईजैक किया है मेरा ट्विटर हैंडल और ऐसा है वैसा है। कुल मिलाकर ये अपने आप को भगवान बनाने के लिए ये बताना चाहता है कि ये तो पोप तो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द जीसस है। आई माई सेल्फ आई एम अ जीसस, अबोव देन द पोप। तो गुड फ्राइडे जो कहते हैं लोग कि री इनकारनेशन हुआ था, मतलब फिर से जीवित उठ हो के ईसा मसीह, ये फिर से ईसा मसीह बन के घूम रहा है। लेकिन इसकी भाषा देखिए, ईसा मसीह को लिए सबसे बड़ा अपमान यदि कोई
किसी ने किया होगा ईसा मसीह का आज तक। ये पोस्टर ही ईसा मसीह का सबसे बड़ा अपमान है। हाँ, खुद क्योंकि को ईसा मसीह का जीवन में कभी, ईसा मसीह तो शांति का प्रतीक माना जाता है। वो कहां से बोलेंगे कि मैं आपको पाषाण युग में भेज दूंगा? और जो गंदे गंदे शब्द यूज किए जाते हैं, माँ बहन की गालियां जो दे रहा था वो ईरान को, ये ईसा मसीह की भाषा नहीं हो सकती। ये गले पड़ेगा उसके अमेरिका में। लेकिन हमारे साहब को भी कौन रोक पाया ये बोलने से कि वो अविनाशी है, नॉन बायोलॉजिकल है। नॉन बायोलॉजिकल हमारे यहाँ एक ही आदमी हो सकता है जो भगवान का अवतार है, जो अपने आप को भगवान का अवतार मानते हैं। तो लोगों ने भगवान के अवतार को बैसाखियों पे ला दिया था। बड़ी बात यह, लेकिन फिर भी भगवान के अवतार को बैसाखियों पर लाया लोगों ने, तो उसने अपना रौद्र रूप दिखाया, कहा तुम लाए हो, अब देखे कौन भगवान रोकता है। अब हम 90% स्ट्राइक रेट से जीतेंगे। वही देन थी, इस देश में चुनाव बदल गए। वो 240 पे, या तो यहीं पर जनता चूक गई, या तो उसको 100 पे रोकते कि बेईमानी करके 160 जाता। ये 240 पहुंचना इस देश के लोकतंत्र के लिए सबसे घातक हुआ है। 240, वो 300 पाया होता तो शायद 90% स्ट्राइक रेट अब भी नहीं आता, क्योंकि वो आश्वस्त रहता कि सरकार मेरी बनेगी हमेशा। 240 ने जैसे ही खतरे घंटी बजाई, तुरंत 240 पे, मतलब 180 पे टेक्निकली जब ये आया, तब इसने समझ लिया कि अब मुझे जनता पे भरोसा नहीं रखना चाहिए, अब ये मूर्ख नहीं बनती। तो उन्होंने चुनाव के सारे मायने चेंज कर दिए और 90% स्ट्राइक रेट पे आ गया है। तब भगवान को चुनौती दी। खैर, ये ऐसा ही कुछ इससे सीख के ट्रंप ऐसा ही कुछ करेगा अमेरिका में, देखना। अमेरिका में आसान नहीं है, अमेरिका में इसलिए नहीं आसान, सर्वोच्च न्यायालय अभी अमेरिका में न्यायपालिका में चीजें बनी हुई है। वहां पे उनके पार्टी के भी लोग, वहां की आर्मी, उनके पार्टी के लोग, रिपब्लिकन्स भी एग्जैक्टली इसके पागलपन के इलाज के लिए वहां खड़े हैं, बैठे। हमारे यहाँ वो मर्दानगी कहाँ चली गई पता ही नहीं पड़ता। वहां की मीडिया सबसे ज्यादा, उनका रोल यदि वहां डेमोक्रेसी बचाने का होगा तो वहां की मीडिया है, जो आज भी मुंह पे इतना स्ट्रांग होते हुए भी डोनाल्ड ट्रंप मुंह पे फिर सवाल पूछती और दनादन खबरें करती है। हमारे यहाँ जैसा मुजरा नहीं करती। और सबसे बड़ी पब्लिक, 1 करोड़ लोग सोचिए सड़क पर उतर आना, पब्लिक ही होती है। ये मीडिया सीडिया सब बिगड़ जाए, पब्लिक अगर अपने देश को बचाने के लिए जागरूक है तो किसी के भी जो है ना नकेल पब्लिक को अब अफीम खाने को, पब्लिक 5 किलो अनाज और 1500 रुपए में बहुत खुश रहती है। पब्लिक का ये प्रॉब्लम हो गया। नहीं तो वांगचुक के ऊपर हुआ अत्याचार, वांगचुक को जेल जाने के बाद पूरा भारत रास्ते पे आना चाहिए था, जो नहीं आया। उसी दिन समझ में आ गया था कि अब इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सालों से गुलाम रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने बहुत शहादत देके आजादी ली, लेकिन वो आजादी संभालने की गुलाम मनोवृत्ति तैयारी नहीं है अभी। वो फिर गुलाम होने में ज्यादा इंटरेस्टेड है, और हम जा रहे हैं उसी तरफ। कोई नहीं जा रहे हैं। चलिए अभी इजाजत दीजिए। और अब 2 भगवान हो चुके हैं दुनिया में जो है, अब उसमें सीनियर जूनियर तो आपको पता है। इजाजत हमें दीजिए, अभी हम फिर आते हैं और भी अपडेट्स के साथ, जो भी जियो पॉलिटिक्स में उलटफेर हो रहा है वो लेकर के आएंगे। धन्यवाद भाव, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।